आज हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, और हम अपनी फोर्थ यूनिट यानी कि डिफेक्ट्स एंड देयर रूट काजेस के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। हमारी फोर्थ यूनिट के बारे में डिफेक्ट्स एंड देयर रूट काजेस कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, कौन कौन से उसके मुख्य कारण है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनेगा, फर्स्ट टॉपिक होगा डिफेक्ट एंड देयर रूट काजेस। चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक होगा डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स, मतलब डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग का मतलब क्या है। तो क्या मतलब होता है, डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग में बी डिफाइन, ठीक है, कि क्या है डिफेक्ट इन बिल्डिंग, क्या होता है बिल्डिंग के अंदर, हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाना, इम्प्रॉपरनेस आ जाना, हमारी बिल्डिंग के अंदर इम्प्रॉपरनेस आ जाना, डेफिशिएंसी आ जाना, फॉल्ट आ जाना। फॉल्ट किसमें आ जाना, जो हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग, उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाना, जिसकी वजह से जिसके दुष्प्रभाव होंगे, और उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर, जब हमारी बिल्डिंग जिस काम के लिए बनाई गई है उसकी परफॉर्मेंस पे क्या पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे क्या पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, और उसकी जो लुक होगी यानी कि अपीयरेंस होगी वो भी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग का मतलब क्या है, कि डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग का मतलब है हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जब हमारी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के अंदर किसी ना किसी प्रकार की खराबी आ जानी, यानी कि जैसे हमने प्रॉपरली तरीके से बनानी है वो प्रॉपर तरीके से हमारी बिल्डिंग वैसे नहीं बनी, उस बिल्डिंग के अंदर किसी ना किसी प्रकार का कोई कंपोनेंट का फॉल्ट आ गया, कोई स्ट्रक्चर का फॉल्ट आ गया, जो हमने मटेरियल यूज किया उसका फॉल्ट आ गया। तो इस सारी फॉल्ट की वजह से क्या हो जाता है, हमारी बिल्डिंग जो परफॉर्मेंस देना चाहती है, मतलब जिस काम के लिए हमने अपनी बिल्डिंग को तैयार किया है वो बिल्डिंग वैसा काम नहीं कर पाती, उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती। तो ये एक तरह से क्या है, डिफेक्ट्स एंड बिल्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे डिफेक्ट एंड बिल्डिंग में, कि इट इज डिफाइंड एज इम्परफेक्शन, इट इज डिफाइंड एज इम्परफेक्शन, ठीक है। इम्परफेक्शन मतलब एक तो होता है परफेक्शन के साथ हमने किसी चीज को बनाया, इम्परफेक्शन मतलब कि वो परफेक्ट नहीं है, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग है वो क्या है, परफेक्ट नहीं है। एक तो होती परफेक्ट यानी परफेक्शन के साथ किसी चीज को बनाया गया, इम्परफेक्शन मतलब कि वो परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्शन कोमा डेफिशिएंसी कोमा डेफिशिएंसी DEFICIENCY डेफिशिएंसी और फॉल्ट इन बिल्डिंग एलिमेंट, और फॉल्स इन बिल्डिंग एलिमेंट्स, फॉल्स इन बिल्डिंग एलिमेंट्स which affect its performance, ठीक है, परफॉर्मेंस लिख सकते हो, affect its performance and appearance, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। तो ये है हमारा डिफेक्ट्स एंड बिल्डिंग, कि इट इज डिफाइंड एज द इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब कि हमने क्या किया है, हमारी बिल्डिंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश, लेकिन वो इम्परफेक्ट रह गई। हमारी बिल्डिंग के अंदर इम्परफेक्शन हो जाना, डेफिशिएंसी यानी कि किसी ना किसी चीज की कमी हो जाना, और फॉल्ट इन बिल्डिंग एलिमेंट, की जो हमने बिल्डिंग के अंदर एलिमेंट्स यूज किए हैं, हमने अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स यूज किए होते हैं, जैसे कंक्रीट यूज किया है, सीमेंट यूज किया है, ब्रिक्स यूज किए हैं, ठीक है, रिबर यूज किए हैं। तो उन सब एलिमेंट्स में कहीं ना कहीं प्रकार कुछ क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे फॉल्ट क्या करते हैं, विच अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। ये सारे इफेक्ट्स जो होते हैं, फॉल्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, हमारी बिल्डिंग की जो परफॉर्मेंस है और हमारी बिल्डिंग की जो अपीयरेंस है, यानी कि वो लुक है, दिखने में हमारी बिल्डिंग कैसी लग रही है, उस पे भी क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। क्या इफेक्ट डालेंगे,
फॉल्ट आएंगे हमारी बिल्डिंग के अंदर, जो प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी बिल्डिंग के अंदर, जो डिफेक्ट्स आएंगे हमारी बिल्डिंग के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। इट इज डिफाइंड एज इम्परफेक्शन, डेफिशिएंसी एंड फॉल्ट इन बिल्डिंग एलिमेंट व्हिच अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। ठीक है, जो ये हमने बोला है डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स किसकी वजह से होते हैं? इम्प्रॉपर मटेरियल, कि अगर हमने इम्प्रॉपर मटेरियल, ये जो डिफेक्ट्स पैदा होते हैं ना, जो हम बोलते हैं फॉल्ट आ गए, ये किसकी वजह से डिफेक्ट्स होंगे? अगर हमने इम्प्रॉपर मटेरियल यानी कि प्रॉपर मटेरियल का यूज नहीं किया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, तो भी हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आएंगे? डिफेक्ट आएंगे। इसके अलावा अगर हमने फॉल्टी टेक्निक का यूज किया है, ठीक है, फॉल्टी टेक्निक्स इन कंस्ट्रक्शन, कि जब हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया, जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की, उस दौरान अगर हमने गलत टेक्निक्स का यूज किया है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो भी हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आएंगे? डिफेक्ट्स आएंगे। तो भी हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आएंगे? डिफेक्ट्स आएंगे। इसके अलावा लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ सुपरविजन, इसका मतलब कि जब हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, करने के बाद हमने उसको लैक ऑफ सुपरविजन, लैक मतलब कमी, सुपरविजन मतलब उसकी देखभाल करना, कि हमने उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की, हमने उसमें कमी रखी, कि जब हमने बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन से लेके उसके बनने तक हमने उसको अच्छी तरह से सुपरविजन नहीं किया, यानी कि नाम हमने बीच बीच में उसको देखा नहीं है कि हाँ सही बन रही है या गलत बन रही है, हमने उसको क्या नहीं किया? सुपरवाइज नहीं किया, हमने सुपरविजन नहीं किया उस चीज का, बिल्डिंग का, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं? डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इसके अलावा वेदर होता है, वेदर की वजह से भी क्या हो जाते हैं? डिफेक्ट आ जाते हैं हमारे, ठीक है, वेदर, हम वेदर की बात बोल सकते हो, एनवायरनमेंट की बात बोल सकते हो, तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है? बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं? डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग में हमने क्या पढ़ा, कि इट इज डिफाइंड एज इम्परफेक्शन, डेफिशिएंसी और फॉल्ट्स इन बिल्डिंग एलिमेंट्स व्हिच अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। कि डिफेक्ट इन बिल्डिंग का मतलब है हमारी बिल्डिंग के अंदर इम्परफेक्शन आ जाना, डेफिशिएंसी आ जाना, जब फॉल्ट इन बिल्डिंग एलिमेंट, कि हमारे जो बिल्डिंग के अंदर एलिमेंट्स यूज किए हैं उनके अंदर किसी ना किसी प्रकार की खराबी आ जाना, जो कि इफेक्ट डालती है, किस पे इफेक्ट डालती है? जो डिफेक्ट्स पैदा हुए ना, वो डिफेक्ट क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं। किस पे इफेक्ट डालते हैं? हमारी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस पे और हमारी बिल्डिंग की अपीयरेंस पे, यानी कि परफॉर्मेंस पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा डिफेक्ट्स का, और जो बिल्डिंग दिखने में कैसी लग रही है, लुक कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, उस पे भी बिल्डिंग डिफेक्ट्स का क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। जो डिफेक्ट्स पैदा होते हैं ये किस वजह से होते हैं? इम्प्रॉपर मटेरियल, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारे बिल्डिंग की, अगर हम उसके अंदर इम्प्रॉपर मटेरियल यानी कि प्रॉपर मटेरियल का यूज नहीं कर रहे, तो क्या होंगे? डिफेक्ट्स पैदा होंगे। सेकंड, फॉल्टी टेक्निक्स इन कंस्ट्रक्शन, जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग को, जब हम कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, तो उस दौरान भी अगर हमने जो टेक्निक्स यूज की है बिल्डिंग को बनाने के लिए, अगर वो टेक्निक्स ही गलत है, तो हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आएंगे? डिफेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट लिखा है लैक ऑफ सुपरविजन, कि जो हम जैसे बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, अगर हम उसको सुपरविजन नहीं कर रहे, अगर सुपरविजन में कमी है, तो बिल्डिंग में क्या आएंगे? डिफेक्ट्स आएंगे। वेदर या फिर एनवायरनमेंट बोल सकते हो, कि एनवायरनमेंट और वेदर का भी काफी हद तक इफेक्ट पड़ता है हमारी बिल्डिंग पे। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कई बार जो हमारे बिल्डिंग के अंदर आयरन के मटेरियल्स होते हैं, जैसे दूसरा मटेरियल, उन पे क्रोजन की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो काफी सोलर एनर्जी होती है, उसका काफी इफेक्ट पड़ता है हमारी बिल्डिंग के ऊपर, तो इस तरह से काफी वेदर और एनवायरमेंटल इफेक्ट भी पड़ते हैं हमारी बिल्डिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आते हैं? डिफेक्ट्स आते हैं। हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आते हैं? डिफेक्ट्स आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ मेन डिफेक्ट्स के बारे में जो बिल्डिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ टिपिकल डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्डिंग के अंदर आते हैं, मेन डिफेक्ट्स के बारे में।
ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? डिफेक्ट्स या फिर लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग कि हमारी बिल्डिंग के अंदर जो जो डिफेक्ट्स आते हैं उनकी लिस्ट, यानी कि मेन हमें डिफेक्ट्स बताना है कि कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो डिफेक्ट आता है वो आता है इर्रेगुलर सरफेस बोल सकते हो या फिर सरफेस डिफेक्ट होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट कि अगर हमारी बिल्डिंग का जो सरफेस है, सरफेस की फिनिशिंग अच्छी नहीं है, सरफेस में के अंदर ही डिफेक्ट है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा कौन सा है? बिल्डिंग डिफेक्ट। उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के अंदर भी क्या आएगा? डिफेक्ट्स आएगा। ठीक है, लार्ज वॉइड्स। ठीक है, लार्जर वॉइड्स। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारी बिल्डिंग के अंदर, जैसे हमारी दीवार होती है, वॉल्स होती है, दीवारें होती है, वॉल्स होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? बड़े बड़े वॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है, होल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े वॉइड्स बन जाते हैं। तो जो वो भी किसकी डिफेक्ट्स है? बिल्डिंग के डिफेक्ट है। वो भी किसके डिफेक्ट है? बिल्डिंग के डिफेक्ट्स है। इसके अलावा कई बार क्या होता है हमारी बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाते हैं? क्रैक्स। हम देखिए डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। कई बार क्या होता है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। ठीक है, क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। किसमें पैदा हो जाते हैं? हमारी बिल्डिंग के अंदर। हमारी जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर कई बार क्या होते हैं? क्रैक्स पैदा होते जाते हैं। ठीक है, जिनकी लगातार क्या होती रहती है? बढ़ोतरी। मतलब एक क्रैक आया तो उसके बाद नेक्स्ट क्रैक बढ़ता जाता है। इसके अलावा और क्या हो जाता है कि पीलिंग आउट ऑफ प्लास्टर। ठीक है, पीलिंग आउट ऑफ प्लास्टर। इसका मतलब कि क्या होता है? जैसे दीवारों पे, हमारे रूफ पे क्या होता है? जो प्लास्टर होता है वो क्या होता है? कई बार जैसे उतरने लग जाता है, तो वो भी क्या है? डिफेक्ट है, जिससे हमारी बिल्डिंग की अपीयरेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा और जो बिल्डिंग की अपीयरेंस है उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और हम बोल सकते हैं जैसे हमारी हो जाती है लीकेज होने लगती है। कई बार क्या होने लगती है? लीकेज होने लगती है। ठीक है, लीकेज ये कहां से होने लगती है? रूफ से भी हो सकती है, दीवारों से हो सकती है। कई बार क्या होता है पानी की वजह से हमारी फर्श वगैरह होती है, वहां से लीकेज होने लगती है। तो ये चीज। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, रस्टिंग इन आयरन एंड मेटल फिटिंग। रस्टिंग इन आयरन और मेटल फिटिंग। ठीक है, मेटल फिटिंग। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। किसके पॉइंट्स है? ये हमारे पॉइंट्स है डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग की। डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग को, बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, मेन डिफेक्ट्स के अलावा इसके अलावा और डिफेक्ट्स होता है। जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती है, जब हम काफी समय के लिए ऐसे बना के छोड़ देते हैं तो हमारी बिल्डिंग्स पे क्या होता है? बिल्डिंग की दीवारों पे, बिल्डिंग की छतों पे क्या होता है? छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं, घास फूस होती है वो पैदा हो जाती है। तो वो भी क्या करती है? बिल्डिंग के अंदर वो एक तरह से डिफेक्ट है जो परफॉर्मेंस और अपीयरेंस दोनों पे इफेक्ट डालती है। तो ये है हमारे डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। मेन जो डिफेक्ट्स है कि सरफेस डिफेक्ट्स। कई बार क्या होता है? इरेगुलर शेप्स होती है, इरेगुलर सरफेस होता है, सरफेस की फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाते हैं? सरफेस डिफेक्ट आ जाते हैं। हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाते हैं? सरफेस डिफेक्ट। उसके बाद कई बार हमारे दीवारों के अंदर हमारी जो फर्श वगैरह होती है, फ्लोर होती है, तो वहां पे लार्ज वॉइड्स, लार्ज होल्स हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स कि कई बार हमारा क्या होता है? बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? दीवारों पे क्या आ जाते हैं? क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि लगातार क्या करते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं क्रैक्स। पीलिंग आउट ऑफ प्लास्टर, जैसे हमारे दीवारों पर प्लास्टर किया होता है तो प्लास्टर क्या होता है? कुछ समय के बाद उतरने लग जाता है, तो वो भी एक तरह से डिफेक्ट है बिल्डिंग का। लीकेज, लीकेज होने लगती है। कई बार क्या होती है? वाटरेज की लीकेज होने लगती है, वाटर की लीकेज होने जाती है, छत से लीकेज होने लगती है, दीवारों से लीकेज होने लगती है। तो वो भी प्रॉब्लम है किसकी? बिल्डिंग की। बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट है। उसके बाद रस्टिंग इन आयरन एंड मेटल फिटिंग। ये हमारे जो बिल्डिंग के अंदर हमने फिटिंग की हुई है मेटल्स की, आयरन की, तो वो कई बार क्या हो जाते हैं? रस्टिंग हो जाते हैं, उन पे क्रोजन जमा होने लगता है, तो वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारी बिल्डिंग की जो दीवारें होती है, छत होती है, रूफ होती है, तो उस पे क्या होता है? काफी टाइम के बाद उस पे जैसे घास फूस वगैरह
पैदा होने लगता है, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे पैदा होने लगते हैं, तो वो भी हमारी बिल्डिंग के परफॉर्मेंस और अपीयरेंस दोनों पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, दोनों पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो ये कुछ मेन डिफेक्ट्स हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर। लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग की सरफेस डिफेक्ट होता है, लार्ज वॉइड्स पैदा हो जाते हैं, क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, पीलिंग आउट ऑफ प्लास्टर होने लगता है, लीकेज होने लगती है, जो हमारा आयरन और मेटल्स फिटिंग होती है उन पे रस्टिंग होती है, क्रोजन वगैरह जमा हो जाते हैं, बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग की दीवारें होती हैं, छत होती है, उन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जमा होने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। तो ये काफी तरह से डिफेक्ट्स हैं जो हमारी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस और अपीयरेंस दोनों प्रभावित होती हैं, दोनों पे कुछ ना कुछ क्या बुरा असर पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस और अपीयरेंस पे बिल्डिंग की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स तक पहुंचने के लिए अप्रोच, हमारे पास अप्रोच दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है एलिमेंट अप्रोच, एलिमेंटल अप्रोच, और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। कि हमारे पास क्या है, जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो डिफेक्ट को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है एलिमेंटल अप्रोच और दूसरा होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। पहला कौन सा है, एलिमेंटल अप्रोच। पहली है हमारे पास एलिमेंटल अप्रोच, एलिमेंटल अप्रोच, ठीक है, APPROACH, ठीक है, ROACH अप्रोच। और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। तो ये दो प्रकार की हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं डिफेक्ट्स को। एक होती है एलिमेंटल अप्रोच, दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। जब हम बात करते हैं पहली की यानी कि एलिमेंटल अप्रोच की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंटल अप्रोच के अंदर एलिमेंटल डिफेक्ट्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन सर्टेन कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग और एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी कि एलिमेंटल अप्रोच का मतलब क्या है, हम यहां पे लिख लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट है एलिमेंटल अप्रोच, ठीक है। एलिमेंटल अप्रोच का मतलब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, एलिमेंटल अप्रोच का मतलब कि एलिमेंटल डिफेक्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग और एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कि जो हमारे एलिमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं ये जस्ट स्पेसिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम है हमारे एलिमेंट के अंदर। मतलब कि हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को उठाते हैं, वो किस कंपोनेंट में है उस कंपोनेंट को उठाते हैं और उसके बारे में ही हमें क्या करते हैं, बताते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंटल अप्रोच का मतलब यहां पे क्या बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कि हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को उठाया, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, इन द सर्टेन कंपोनेंट। और जिस वो कंपोनेंट के अंदर है, मान लीजिए हमारे पास काफी तरह के हमारे डिफेक्ट्स हैं, तो क्या होगा, डिफेक्ट्स में क्या होगा, जो एलिमेंटल डिफेक्ट है ये जस्ट रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, सिर्फ उसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा। और किसमें करेगा, जिस कंपोनेंट में है वो, ना कि किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इन द सर्टेन कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग। कि जो हमारी बिल्डिंग है, मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी बिल्डिंग के अंदर काफी सारे कंपोनेंट हैं, तो एलिमेंटल अप्रोच क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को उठाएगा
और ये उसको रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सर्टेन एलिमेंट के अंदर, यानी कि उसी एलिमेंट के अंदर, जिस एलिमेंट के अंदर हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसी एलिमेंट को उठाएगा, उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, उसी के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा। ना कि ऐसे कि प्रॉब्लम हमारी इसके अंदर है और ये एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है इसको, रिप्रेजेंट इसको कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जस्ट एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एलिमेंटल डिफेक्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन सर्टेन कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग और एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर तो हम एलिमेंटल अप्रोच के अंदर क्या लिख देंगे, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा, क्या प्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन certain components in the building, कि हमारी बिल्डिंग के अंदर जो कंपोनेंट है, जो सर्टेन कंपोनेंट है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करना, वो होता है एलिमेंटल अप्रोच, वो होती है एलिमेंटल अप्रोच। ठीक है, कि रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना इन सर्टेन कंपोनेंट, और उसी कंपोनेंट में जिसमें वो प्रॉब्लम पैदा है उस बिल्डिंग की, उसको हम बोल देते हैं एलिमेंटल अप्रोच, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटल अप्रोच। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड की, कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच हमारी तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल, पहली होती है स्ट्रक्चरल। ठीक है, दो प्रकार की होती है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच है, ये हमारी तीन प्रकार की होती है, सॉरी। पहली है स्ट्रक्चरल, दूसरी है हाइग्रोथर्मल। ठीक है, हाइग्रोथर्मल, ठीक है, हाइग्रोथर्मल, HYGROTHERMAL, हाइग्रोथर्मल। और तीसरी जो होती है वो है कंफर्ट एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, कंफर्ट एंड इन्वायरमेंटल ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। एलिमेंटल अप्रोच हमने पढ़ा, इसमें क्या था, ये क्या करते थे, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते थे सर्टेन एलिमेंट के अंदर, जिस एलिमेंट के अंदर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम पैदा हो रही है उसी को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच के अंदर ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल, दूसरी होती है हाइग्रोथर्मल और तीसरी है कंफर्ट एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, कि स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस क्या है या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब है इसके अंदर क्या है कि हमारे मटेरियल के अंदर, जैसे इसमें क्या बताया हुआ है कि स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट इंक्लूड द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इन बिल्डिंग, defects in this area are caused by deficiency in structural components, is material effect of external environment, lack of supervision by competent person during construction also contribute to these defect। यानी कि स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस या स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या है कि हमारी स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग का जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है उसके अंदर कई प्रकार के क्या डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। इसकी वजह से, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की वजह से, हमारे जो स्ट्रक्चर होता है, हमारी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कई तरह से डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। वो डिफेक्ट मेन पैदा होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की वजह से। किसकी वजह से? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की वजह से, इसके मटेरियल की वजह से, या फिर लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। उनको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। उनको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रक्चरल में हम क्या लिखेंगे कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में हम क्या लिखेंगे कि डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर्स
caused by deficiency in structural elements, कि हमारे जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, उनमें कई बार कमी होती है। इसके अलावा जो हम मटेरियल यूज करते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। उसके बाद वेदर और एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चरल है, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग का, उसके ऊपर क्या पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं, डिफेक्ट होते हैं, यानी उसके अंदर डिफेक्ट पैदा होते हैं। लैक ऑफ सुपरविजन, अगर सुपरविजन की कमी है तो भी हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे, डिफेक्ट्स पैदा होंगे। तो उन सभी डिफेक्ट्स को हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। यानी कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कौन से, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की वजह से, हमारा जो स्ट्रक्चर में हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर जो हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई ना कोई डिफेक्ट्स है, उनके अंदर कोई कमी है, तो वो कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हम हाइग्रोथर्मल की। हाइग्रोथर्मल क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूड लैक ऑफ वेदर प्रूफिंग एंड थर्मल बिहेवियर ऑफ द बिल्डिंग, कि अगर हमारी बिल्डिंग के अंदर वेदर प्रूफिंग की कमी है, दो कमियां हैं, एक तो वेदर प्रूफिंग की, दूसरी थर्मल की। ठीक है, वेदर की कमी है, ठीक है, वेदर और थर्मल, और क्या है, थर्मल लैक, कि अगर हमारे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर वेदर की वजह से कोई ना कोई कमी आ रही है, थर्मल एफिशिएंसी जो थर्मल है उसकी वजह से कोई ना कोई कमी आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोथर्मल डिफेक्ट। तो वो कौन सा डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट होता है हमारा हाइग्रोथर्मल डिफेक्ट। जैसे लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूड बोथ लैक, कि दोनों लैक, दोनों की कमी, किसकी कमी, एक तो वेदर प्रूफिंग की, कि हमने वेदर प्रूफिंग नहीं की हुई, वेदर प्रूफिंग का मतलब यहाँ पे है कि हमने हमारी बिल्डिंग को ऐसे नहीं बनाया कि हम उस बिल्डिंग को वेदर से बचा सकें, कि अगर हमारी बिल्डिंग वेदर से बचा सकेंगे तो उसके अंदर डिफेक्ट नहीं पैदा होंगे। लेकिन अगर हमने वो मटेरियल यूज नहीं किया जिसकी वजह से हम वेदर से हमारी बिल्डिंग को बचा सके, तो हमारी बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स पैदा हो जाएंगे। तो वेदर प्रूफिंग और थर्मल लैक ये भी क्या है, हाइग्रोथर्मल के कारण है। ठीक है, हाइग्रोथर्मल डिफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कंफर्ट एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की। कंफर्ट एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है, ये एक तरह से लिंक होती है, किसके साथ लिंक होती है, ये हमारी लिंक होती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के साथ, कि अगर हमारी बिल्डिंग का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के साथ, उसके अलावा स्ट्रक्चरल और हाइग्रोथर्मल, इन दोनों के साथ, कि अगर हमारा स्ट्रक्चरल में कोई डिफेक्ट है, हाइग्रोथर्मल डिफेक्ट्स हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर, तो एनवायरमेंटल का इफेक्ट भी उसके ऊपर पड़ेगा बिल्डिंग के। और कंफर्ट तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारे स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स हम यूज करें वो भी ठीक नहीं है, हाइग्रोथर्मल हमारा वेदर प्रूफिंग नहीं है हमारी बिल्डिंग, तो कंफर्ट हमें कहां से मिलेगा। तो वही चीज इसमें बोली गई है कि बिल्डिंग विच परफॉर्म बैडली इन स्ट्रक्चर एंड हाइग्रोथर्मल फंक्शन, कि हमारी बिल्डिंग अगर स्ट्रक्चरल में ही बुरी है, हाइग्रोथर्मल में ही बुरी है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगी, तो वो बिल्डिंग कंफर्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो उसके अंदर डिफेक्ट पैदा जरूर होंगे, तो उसके अंदर डिफेक्ट्स पैदा जरूर होंगे, और उसकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पे भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो ये हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक एलिमेंट पर अप्रोच होती है, दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। कैरेक्टरिस्टिक होती है तीन प्रकार की, स्ट्रक्चरल, हाइग्रोथर्मल और कंफर्ट एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर के डिफेक्ट्स पे हो जाएंगे हमारी बिल्डिंग के अंदर, हाइग्रोथर्मल के अंदर वेदर थर्मल, और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर अगर दोनों में डिफेक्ट है तो वो बिल्डिंग हमारी कंफर्टेबल भी नहीं होगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी।